बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सैम्स फार्मा। नींद के दौरान मफलूज होना जिन्नात का साया है या फिर एक बीमारी? अक्सर लोग नींद में ऐसे महसूस करते हैं जैसे उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और जैसे उनको फालिज हो गया है, वो उठ नहीं पाते। तो ऐसे लगता है कोई अजीबो-गरीब मखलूक हमारे इर्द-गिर्द है और हम लोग डर जाते हैं और अक्सर घरों में तो इसको जिन्नात का साया कहकर पीर फ़कीर के पास लेके जाया जाता है जिन्नात निकालने के लिए। लेकिन असल में नींद के दौरान अगर आप मफलूज हो जाते हैं तो ये एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजर्बा होता है जो एक आम कैफियत या अमल है। इस अमल के दौरान इंसान खुद को होश में तो महसूस करता है मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग मुतासरा शख्स पर जिन्नात का असर समझ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक बीमारी है। स्लीप पैरालिसिस अक्सर या तो नींद में होता है या फिर जब कोई आदमी नींद से बेदार होने वाला होता है उस वक्त होता है। इस कैफियत के दौरान आदमी अपने जिस्म पर एक शदीद किस्म का दबाव महसूस करता है। ऐसे लगता है जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो या फिर एक बहुत खौफनाक शक्ल की मखलूक इसके ऊपर चढ़ी बैठी है और इस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रही है। लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त तक ही होता है जब तक आप आँखें बंद करके लेटे हुए हैं। जैसे ही आँखें खोलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये कैफ़ियत चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रह सकती है, बाज़ मरतबा कुछ तवील भी हो जाती है। अब स्लीप पैरालिसिस की वजूहात क्या हो सकती हैं? जैसे कोई सदमा है आपको या बेचैनी, इज़्तिराबी की कैफ़ियत है, ज़हनी दबाव है। अक्सर इन वजूहात की वजह से भी स्लीप पैरालिसिस का इम्कान हो सकता है। अब स्लीप पैरालिसिस की अगर हम इलाज की बात करें तो उसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। ये कैफ़ियत ज़्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद में होती है। स्लीप पैरालिसिस का स्पेसिफ़िक कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये कैफ़ियत बहुत शिद्दत की सूरत इख्तियार कर गई है, तो मरीज़ को एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन्स लेनी चाहिए और मुख्तलिफ माहिरीन सेहत इसका इलाज अपने हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इसके लिए कोग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे आदमी अपनी नींद में अपनी स्लीप पैरालिसिस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। अगर किसी आप में से किसी को भी ये इशू है तो बजाय इसको जिन्नात का साया समझने के एज ए डिज़ीज़ इसको ट्रीट करें और इसका हल निकालें। इससे रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।